नमस्कार, मैं शालिनी। आज मैं आपको बॉडी के रूखेपन को ठीक करने के लिए, मॉइस्ट करने के लिए बहुत ही साधारण सा, बहुत ही आसान सा उपाय बतलाती हूँ। अभी सर्दी के मौसम में ज़्यादातर लोगों के स्किन रूखे हो जाते हैं। कारण होता है कि सर्दी का जो मौसम होता है वो ड्राई होता ही है। साथ ही साथ जिनके शरीर में मॉइस्चर कम होता है उनके शरीर में तो ड्राइनेस आना ही आना है। ऑयली स्किन वालों के भी ऑयल इस समय कम हो जाते हैं स्किन में। तो ड्राई स्किन वालों का तो स्किन खराब होता ही है, ड्राई हो ही जाता है। तो इससे बचने के लिए बहुत ही अच्छा सा और साधारण सा रेमेडी आपको बतला रही हूँ, वो आप करके देखें, बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि डेली जैसे हम काम करते हैं, डेली स्नान करने जाते हैं, तो उसके पहले हम थोड़ा सा दूध में से मलाई ले लेंगे। ये तो बिल्कुल ही कॉमन है, सब लोग जानते हैं कि दूध के ऊपर जो मलाई बैठा रहता है उसको हम लेंगे। जितना आपको ज़रूरत है उतना आप मलाई निकाल लें और उसमें हम मिक्स कर देंगे थोड़ा सा नींबू। जितना ज़रूरत है उतना लेंगे। हमको फुल बॉडी मसाज करना है तो ज़्यादा लेंगे, केवल हाथों में लगाना है तो कम लेंगे। उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको हम अपने पूरे बॉडी पर लगा लेंगे, अच्छी तरह से हाथों में, पैरों में, हर जगह लगा लेंगे और लगा करके थोड़ी देर छोड़ देंगे। उसके बाद हम उसे धो लेंगे। खूब अच्छी तरह से हाथ को देखिए, इस तरह से हम हाथ में इस क्रीम को रगड़ते हैं। सब जगह रगड़ें, नाखून है, हर जगह खूब अच्छी तरह से इसका मसाज दें। तब ये बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है इस क्रीम को और थोड़ी देर छोड़ दें। नींबू आपके शरीर की गंदगी को भी निकाल देता है। और उसके बाद आप बिल्कुल जिस पानी से, नॉर्मल पानी से आप स्नान करते हैं, आप स्नान कर लें। आप चाहें तो इसके बाद स्नान करते वक्त बेसन से भी आप पूरे बॉडी को एक बार मसाज दे सकते हैं। बेसन में भी आप थोड़ा सा पानी मिक्स कर दें या दूध मिक्स कर दें और उससे पूरे बॉडी को रगड़ कर और तब पानी से धो दें। ये देखिए, अगर आपके हाथ गंदे रहेंगे तो काले काले निकलेंगे, साफ है तो सफ़ेद निकलता है, लेकिन हाथ को बिल्कुल सॉफ्ट बना देता है। आप चाहें तो इस तरह से लगा करके भी आप इसे छोड़ सकते हैं। आप क्रीम लगाना नहीं चाहते हैं तो आप ऐसा करें कि ऑयल लगा लें। अब जैसे ये कोकोनट ऑयल है तो हम कोकोनट ऑयल से भी पूरे बॉडी में मसाज दे सकते हैं। कोकोनट ऑयल को भी हम क्या करेंगे, तेल और नींबू को एक साथ मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हम तेल निकाल लेंगे किसी भी बर्तन में और उसमें हम नींबू निचोड़ देंगे। खूब अच्छी तरह से उसको हम हाथ से फेंट लेंगे। खूब अच्छी तरह से जब हम इसे मिक्स करते हैं तो देखिए ये कैसा हो जाता है, एकदम क्रीम के तरह का हो जाएगा। जब हम तेल और नींबू को मिक्स करते हैं तो ये देखिए ये इस तरह का बिल्कुल क्रीम के जैसा हो जाता है। और अब इसे पूरे बॉडी में खूब अच्छी तरह से मसाज करेंगे। जैसे हमने क्रीम का मसाज किया वैसे ही पूरे बॉडी में अच्छी तरह से मसाज करेंगे। इससे क्या होगा, तो ऑयल में भी मॉइस्चर होता है, वो मॉइस्चर आपके बॉडी में जाता है, साथ ही साथ ऑयल भी जाता है, पूरे बॉडी का पोर खोल देता है और अंदर
की गंदगी को निकाल देता है और मॉइस्चर को कंट्रोल कर देता है। मतलब मॉइस्चर हमारे बॉडी में आ जाता है तेल के कारण, और उससे हमारा स्किन स्मूथ हो जाता है, चमकदार हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। दोस्तों, मैं आज आपको एक मुद्रा बतलाने वाली हूँ। मुद्रा एक्चुअली में पहले मैं आपको समझा देती हूँ। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। ये 5 तत्व हम सभी जानते हैं कि अग्नि है, जो कि हमारे शरीर में हाथों में भी पाया जाता है। अंगूठा में जो हमारा थंब होता है उसमें अग्नि पाया जाता है। उसके बाद इंडेक्स फिंगर होता है, उसमें पाया जाता है वायु। उसके बाद मिडिल फिंगर होता है, उसमें आकाश के गुण होते हैं। उसके बाद रिंग फिंगर होता है, उसमें होता है पृथ्वी के गुण। और सबसे छोटी उंगली जो होती है वो होता है जल। जल तत्व उसमें होता है। हमारे हाथ की अंगुलियों में ये 5 तत्व पाए जाते हैं: अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। हम अपने शरीर के इन 5 तत्वों को अपने हाथों की मुद्राओं के द्वारा, अंगुली से हम मुद्रा बनाते हैं और उस मुद्रा के द्वारा बैलेंस कर सकते हैं। अगर इन 5 तत्वों में से कोई भी तत्व बढ़ जाए या कम हो जाता है तो हमारे शरीर में असंतुलन पैदा हो जाता है, और उसी असंतुलन के कारण हमारे शरीर में तरह तरह के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो हमें करना क्या है कि अपने शरीर को बैलेंस कर देना है, उन 5 तत्वों को बैलेंस करके। हमारे हिंदू धर्म में पुरातन काल से योग मुद्राएं बनाई जाती हैं हाथों की अंगुलियों से। हम सब ने देखा है कि हमारे जो शंभु हैं, शिव शंभु, हमारे ईश्वर, वो हमेशा मुद्रा लगा करके, आसन लगा करके और बैठ जाते थे। उनके उस मुद्रा और आसन लगाने का सबसे बड़ा कारण होता था, ध्यान में चले जाने का सबसे बड़ा कारण होता था अपने शरीर के तत्वों को बैलेंस करना। जब उनका शरीर का तत्व बैलेंस हो जाता था वो अपना आसन छोड़ देते थे। तो ये पुरातन काल से चला आ रहा है कि हमारे ऋषि मुनि, हमारे ईश्वर, सब ने इस मुद्रा को करके, ये सब ने इस मुद्रा को करके और अपने शरीर को बैलेंस किया है। हमारे हाथों में बहुत ताकत है, पूरे शरीर को ठीक करने की ताकत है हमारे इन हाथों की अंगुलियों में। आज मैं आपको एक मुद्रा बतलाने जा रही हूँ जिसके द्वारा हमारे स्किन के प्रॉब्लम खत्म होते हैं। हमारे स्किन में जो भी प्रॉब्लम होता है, आपने देखा होगा, वो ज़्यादातर प्रॉब्लम ड्राइनेस के कारण होता है। हमारे शरीर में जो मॉइस्चर की कमी होती है उसके कारण स्किन में तरह तरह के प्रॉब्लम होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जल तत्व के इम्बैलेंस होने के कारण हमारे शरीर में, हमारी त्वचा में तरह तरह की परेशानियां आती हैं। तो उन्हीं परेशानियों में से एक है शरीर का रूखापन। अब हम अपने शरीर को जैसे ही अपने शरीर में जल तत्व को बैलेंस कर देंगे, हमारे शरीर का रूखापन अपने आप खत्म हो जाता है। तो पता है दोस्तों, आपके शरीर में किसी भी मौसम में कभी भी रूखापन नहीं आएगा। पैर में अक्सर आपने देखा होगा पैर फट जाते हैं, हाथ में दरार आ जाता है, हाथ भी फटने लग जाता है सर्दियों में। उन सब का कारण होता है कि हमारे शरीर में जल तत्व इम्बैलेंस है। उसको हम कैसे बैलेंस करेंगे आज मैं आपको बतलाने जा रही हूँ। उसके लिए एक मुद्रा होता है। हम अपने थंब को लिटिल फिंगर से टच करेंगे और बाकी के सारे फिंगर सीधा रखेंगे, और इस मुद्रा को हम कभी भी कर सकते हैं।
इसके लिए कोई विशेष समय नहीं होता है, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इसे डेली प्रैक्टिस में रखना है। ऐसा करके हम अपने जल तत्व को बैलेंस कर लेते हैं। हम इस तरह से देखिए, अपने थंब को लिटिल फिंगर से जोड़ेंगे और तीनों उंगलियों को सीधा करके और अपने नी पर रखेंगे। जब योगाभ्यास करते हैं तो प्राणायाम के समय हम जिस तरह से बैठते हैं, जो भी आसन आपको अच्छा लगता है, उस आसन में बैठ करके और हम अपने सांसों पर ध्यान रखेंगे और इस तरह से देखिए, इस तरह से अपने अंगुलियों से मुद्रा बनाएंगे दोनों हाथों से। कभी भी हम दोनों हाथों से मुद्रा बनाते हैं तो ये जल्दी काम करता है। साथ ही साथ हमारे मानसिक संतुलन अच्छी होनी चाहिए, मतलब हमारे मन में अच्छे विचार होने चाहिए। चाहे आप चाहें तो इतने देर तक भगवान का ध्यान कर सकते हैं, अच्छे अच्छे विचार अपने मन में ला सकते हैं आंख बंद करके, और थोड़ा देर 10 मिनट 15 मिनट आप इसका प्रैक्टिस करना शुरू करें। अगर हो सकता है कि आपकी साड़ी की सारी उंगलियां इस तरह से सीधी ना हो, कभी कभी थोड़ी टेढ़ी हो जाएंगी। शुरू में अगर आप देखेंगे कि शरीर में परेशानी होती है तो उंगली सीधा नहीं हो पाता है, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन आप जब इसका प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो ये अपने आप बिल्कुल सीधा रहेगा। और इस तरह की मुद्रा को आप बस डेली, आपके पास समय नहीं है तो 5 मिनट ही प्रैक्टिस करके देखें। मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि 5 मिनट ही प्रैक्टिस करके देखें और मन में बहुत अच्छे विचार रखें, बहुत अच्छा सा विचार मन में रख के 5 मिनट डेली सुबह शाम आप प्रैक्टिस करें। कभी भी आप इधर उधर घूमते फिरते भी, ये तो मैं बैठ कर बतला रही हूँ, आप घूमते फिरते भी कभी आप इन दोनों उंगलियों को जोड़ करके और तब थोड़ी देर रखें। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके शरीर में कैसे मॉइस्चर कंट्रोल हो जाता है। जल तत्व कंट्रोल होते ही आपका ये जो स्किन ड्राइनेस का प्रॉब्लम है वो अपने आप खत्म हो जाता है। ये स्किन को मॉइस्ट करने का बहुत ही अच्छा सा मुद्रा है, बहुत अच्छा मुद्रा है ये। उसके बाद तो आपको मैं कह देती हूँ, किसी क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपके शरीर में किसी भी चीज़ को बैलेंस करने के लिए। कभी आपका शरीर रूखा नहीं होगा। आपकी अगर एड़ियाँ फटी हुई हों तो वो फटी हुई एड़ियाँ भी एकदम सॉफ्ट होने लग जाएंगी अपने आप। आप खुद बिल्कुल इस चीज़ को देख करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है। फटी हुई एड़ियाँ भी अगर सॉफ्ट हो जाएं तो बोलें कि कितना मज़ा आएगा। बिना कुछ किए बस मुद्रा बनाने का एक अभ्यास करना शुरू करें। इसके लिए बस थोड़ा मन को शांत जरूर रखें, क्योंकि मन शांत होना बहुत ज़रूरी होता है। उसको हमें कंट्रोल में करना है, उसे कंट्रोल में करेंगे और हम इस मुद्रा को लगाएंगे। उसके बाद देखिए आप इस मुद्रा का चमत्कार, जो लाभ होगा आपको खुद समझ में आएगा। करके देखें। अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।